Yo everybody, how are you? Welcome to our new video. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all of the best and enjoying your life. So अभी मैं हूँ रूम में और बाकी आपसे मिलेंगे हम लोग। अभी प्लान बना है हमारा जाने का फोर्ट, कोटा का जो फोर्ट एक किला है वहाँ पे जाने का प्लान बना है और आपको भी पूरा एक्सप्लोर कराते और हम भी करते हैं। तो भाई लोग अभी दोनों भाई नहा लिए हैं और जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। अभी चलते हैं सीधा कोटा गढ़ पैलेस फोर्ट और आपको भी दिखाते हैं उधर का नजारा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो भाई लोग अभी आ चुके खाना खाने और खा रहा है भाई खाना। खाना खाने के बाद चलते हैं। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम। आज हम लोग आए थे कोटा में गढ़ पैलेस और गढ़ पैलेस के आगे वो है उसकी एंट्रेंस, ठीक है। और एंट्रेंस के आगे यहाँ पे कुछ हमको तोपे दिखेगी और पहली तोपे ये जिसके आगे लकड़ी का ये लगा दिया गया है और यहाँ पे एक ये तोप है और इसके अंदर साइड से अलग अलग छर्रे निकल रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे पाइप्स हैं। यहाँ पे सारी गोलियां लगभग लास्ट में एक साथ में दागी जाती थी। और यहाँ पे एक तोप ये है जो कि आई थिंक पीतल की बनी हुई है और बहुत गर्म हो रही है और इसके गोले हैं यहाँ पे नीचे, ठीक है। और एक तोप उधर भी है। तो अभी चलते सीधा अंदर। अंदर एक और गेट है और वो भी दिखाएंगे, चलो। तो गाइस यहाँ से कुछ म्यूजियम की एंट्री और एंट्री लेते ही हमको यहाँ पर कुछ दिखते हैं जो वाद्य यंत्र जो होते हैं, जो भी मतलब आज के टाइम पे हारमोनियम गिटार वगैरह जो भी आते हैं ये वो सब आइटम्स है। और ये मृदंग वादिका है जो कि ड्रम प्लेयर होती थी, ठीक है, ड्रम प्लेयर जो ढोल बजाती थी। और ये सितार वादिका है, ये भी कोई मतलब ये गिटार जैसा ही गिटार ही होता था ना, सितार का मतलब गिटार ही होता ना। ये भी मतलब गिटार जो बजाती थी वो है सितार वादिका। और ये सब मतलब वाद्य यंत्र है जो भी बजाने के लिए। हाँ, नगारे के प्रकार है। हाँ, ये सारे नगारे के प्रकार है। और इसको दोसा बोला जाता है। सारे दोसे ना अलग अलग टाइप के हैं। हाँ, इसको नगारा कहा जाता है। और ये भी दोसा है, ये नगारा है। अभी वो भैया आए थे जो परमिशन नहीं दे रहे थे, फिर उनसे बात की भैया से, तो हमने बोला भाई कुछ गलत नहीं बताएंगे और ठीक है। और एक चीज आपको भी बता देता हूँ, कुछ हम लोग भाई इसमें कुछ हमसे भी गलती हो सकती है तो इसे सीरियस नहीं लेना है भाई। बिल्कुल, हम भी कुछ मतलब जो है वो कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, वैसे बोलेंगे तो नहीं, जहाँ तक जो लिखा हुआ होगा वही पूरा मतलब रिसर्च करके उसके बाद में ही आपको बताएंगे। लेकिन भाई फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो रियल फैक्ट है उसके बारे में ही बताएंगे, ठीक है। हमारी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। हाँ ठीक है। और कुछ ऐड हो भी जाता है बाई चांस तो थोड़ा भाई ध्यान दे लेना, सीरियस मत लेना इतना, ठीक है। तो अभी आपको दिखाएंगे अंदर का म्यूजियम, ठीक है। चल भाई आजा संतोष। इसे कहा जाता है गोल यंत्र। आंटी जी ये किसके लिए होता था गोल यंत्र? अच्छा, मतलब कोई भी बच्चे को नाम देने के लिए, जो राजा का सुपुत्र वगैरह होते हैं, तो ये ज्योतिष का होता था जो पहले मतलब हाँ ज्योतिष यंत्र। अच्छा, इसे ज्योतिष यंत्र कहा जाता था। जो भी मतलब पहले बच्चे वगैरह होते थे, जो राजा जी के सुपुत्र वगैरह जो भी थे, उनके लिए मतलब रखते थे ज्योतिष वगैरह, जो नाम रखते थे, है ना। ये सही है ना? सही तो बोल रहा हूँ ना। ये इसे गोल, इसका नाम गोल यंत्र है। और ये जल घड़ी है आई थिंक। ये जो इसमें कटोरी है ये रखी हुई है, इसको मतलब ऊपर रखते थे पानी के ऊपर। इसके अंदर छोटा सा छेद है,
हर 20 मिनट बाद ये पानी के अंदर जाती थी और पूरी भर जाती थी। तब जो इधर जो मतलब आदमी जो रहता था वो इस घंटे को बजाता था और जिसे राजा जी को और बाकी अन्य प्रजा को पता चलता था कि 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, है ना? यही बात है ना? अभी लिए म्यूजियम की एंट्री और सामने ही दिख रहे हैं राजा जी। ये क्या है भाई संतोष, इसको तो एक्सप्लेन कर भाई। ये इज हाईनेस महाराव राजा कर्नल सर उमेश सिंह जी साहिब द्वितीय की आदम का भी मूर्ति है। और इसमें जो दिखाया गया है यही है भाई, एक बार आप भी पढ़ लेना, ठीक है? और ये है, इसके बाद इधर आते हैं और ये भी कुछ वाद्य यंत्र है जो कि किसके द्वारा भेंट किए गए भाई? ये इस रानी सुभद्रा कुमारी धर्म पत्नी राजगोपाल सिंह जी कुनाड़ी द्वारा भेंट किए गए हैं। और ये यहाँ पे है एक पुष्प जो कि एक कृत्रिम पुष्प और ये भी काफी पुराना है, लगभग राजा जी के टाइम का है और ये मतलब आर्टिफिशियल है ना, हाथों से ही बनाया हुआ है ना। और ये है ईश्वर गणगौर है भाई, एक्सप्लेन कर भाई। इसमें ईश्वर बोलते हैं भगवान शिव को और गणगौर तो पार्वती। इसमें जो मूर्तियां दिखाई गई हैं ये मतलब शिव जी और पार्वती माता से रिलेटेड है ना। और ये इधर बता, चलो इनको करते हैं स्किप। और ये हाँ भाई, ये कोटा की रियासत की मोहरे है ना। और इनके बारे में तू बता दे चल। ये उस टाइम जो महाराजा के समय रियासतें हुआ करती थी, जिस तरह आज हमारे देश के अंदर स्टेट्स है, ठीक उसी प्रकार उस समय राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी। और कोटा रियासतें की ये सारी मोहरें दिखाई गई है, जिसको मुद्राएं भी कहते हैं। करेंसी जो भी मतलब यहाँ पे चलती थी वो है ये। और ये सारी चांदी की है। हाँ, ये सारी सिल्वर से बनी हुई है, देख लो एक बार आप भी। ठीक है, और इससे आगे आते हैं, इसको स्किप करते हैं, इनको स्किप करते हैं जो भी है। और ये क्या है भाई? ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो भी फोटो है, फोटो फ्रेम आपको दिख रही है, यहाँ कोटा रियासत के जो राजा हैं, उनके जो अधिकारी गण होते थे, अंग्रेजों के साथ उनकी पिक्चर ली हुई है। हाँ ठीक है। और ये राजा जी यही थे ना जो बीच में खड़े हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये थे भाई राजा जी, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर जो अंग्रेज अधिकारी हैं व्हाइट कपड़ों में, उनके बीच में जो दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है। और इससे आगे आते हैं तो यहाँ पे हाँ, ये गाय ये गंजफा है, इसका नाम, ये एक गेम है। पहले जैसे अभी हमारे यहाँ पे कार्ड खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, वैसे ही ये पहले के टाइम में टाइम पास करने के लिए या फिर फन करने के लिए खेला जाता था। और इसे गंजफा बोलते हैं। ये भी मतलब कार्ड टाइप का गेम है, जैसे हम लोग आज के टाइम पे कार्ड चलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसी टाइप का गेम था। इसके भी कार्ड कुछ ऐसे थे, देख लो। और ये लगभग हाथी के जो दांत, नहीं ये तो लोहे की है ना, ये 2 इस पे जो कलाकारी है वो हाथी के दांत की है, ठीक है। और आगे आते हैं, ये गेम्स है कुछ, ठीक है, चौसर, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के गेम्स है। और नीचे आते थे शतरंज, ठीक है, जिसे हम लोग आज भी खेलते हैं, चेस कहा जाता है। और नीचे ये कुछ सिल्वर की कलाकृतियां हैं, जो कि इसमें गाय है और गौ माता है, और गौ माता का बछड़ा दर्शाया गया है, और अपनी माता का दूध पीते हुए। ये क्या है भाई? देखो नाम लिखा हुआ है, बता। जैन ज्योतिष 25। अच्छा, ये ज्योतिष का था भाई। क्या है इसमें, कुछ पता है संतोष? ज्योतिषी के बारे में, इसमें ज्योतिषी के बारे में कुछ है जो कि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी है नहीं भाई। ये डबल चेयर क्यों है भाई? राजा रानी के लिए है क्या? हाँ है? शायद हो सकता है। आई थिंक भाई, सीरियस में लेना, हमको नहीं पता है, अपने हिसाब से देख लेना, हम खाली जो पता है वही बता रहे हैं, और उसमें भी हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और ये है चांदी की कुछ सुंदर कलाकृतियां। ऊपर ये कुछ रानी के लिए, आई थिंक ये रानी के लिए, वो जो हम क्या बोलते हैं इसको, पंखुड़ी, जो हाथ से चलाते हैं वो है।
और भी कुछ है, बहुत सारी कलाकृतियां। और इसमें एक हाथी दर्शाया गया है जिसके ऊपर क्या है, हाथी का, हाँ? होदा। हाँ, इसको होदा बोलते हैं, जिसके ऊपर जो हाथी के ऊपर रखा जाता है उसके ऊपर राधा जी जो बैठते हैं। और कुछ इस तरीके का है। नीचे ये पता नहीं भाई क्या है, मेरे को तो भाई पिचकारी लगी थी होली वगैरह खेलने के लिए। ठीक है, बाकी हम इसके लिए कंफर्म नहीं है, तो आप देख लेना। ये डॉलर झूला जो आजकल बहुत मेलों में भी बहुत लगता है, और इसका शौक हमें भी बहुत है भाई। ठीक है, और ये एंटिक पीस है, आज भी मेरे को लगा हाथ से भी घूम जाए। हाँ ठीक है भाई, ज्यादा छेड़ेंगे नहीं भाई चीजों को। ये है ठाकुर जी की पूजा सामग्री। ठीक है, ठाकुर जी की जो पूजा होती थी उसकी सामग्री है ये, है ना। बिल्कुल। उसके नीचे आपको चांदी की जड़ाऊ कुर्सी हाँ, मिलेगी। ये है चांदी की जड़ाऊ कुर्सी, यानी कि चांदी से कलाकृति की गई इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो आपको कलाकृति दिख रही है ना, वो बहुत लाजवाब है। हाँ, आप देख सकते हैं इसे। ऊपर मतलब छोटे छोटे नगीने लगाए हैं, जिनकी वैल्यू पहले के जमाने में बहुत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। और ये क्या है, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के रथ के काष्ठ के घोड़े, लकड़ी ये के है। घोड़े बने हुए। ठीक है। और आगे आते हैं तो ये दिखती है भाई सबसे मेन और इस व्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। ठीक है, ये है वुडन थ्रोन, शीशम की लकड़ी का सिंहासन। भाई ये देखो, राजा जी इस पे बैठते थे भाई, बहुत ही खतरनाक है दिखने में भी। हाँ, और उधर तो ये, और उस साइड में वो है जो राजा जी के सुपुत्र होते थे। ठीक है, पालना। हाँ, उनका पालना है, जो कि जो छोटे थे उनमें झूला झूलते थे। वो भी चांदी, उस पे भी चांदी की कलाकृतियां हैं। पहले तो वो लकड़ी का है, उसके ऊपर चांदी की कलाकृतियां की गई है, और उसमें दर्शाए भी गए हैं छोटे छोटे बच्चे। और ये थी कुछ राजा जी की वेशभूषा, है ना। हाँ, और इसके नीचे उनके जूते भी रखे हुए हैं, मोजड़ी। और मोजड़ी बोलते हैं क्या? मोजड़ी। अच्छा, मोजड़ी जूते को, इसको मोजड़ी बोलते हैं। और ये कुछ राजा जी के कपड़े वगैरह हैं, वेशभूषा जो भी। और चांदी के हुक्के भाई आ गया तेरा फेवरेट आइटम। मजाक कर रहा हूँ भाई। ये है चांदी के हुक्के। और भाई पहले के देख, राजा महाराजा कितने खतरनाक होते थे। हुक्के भी भाई चांदी के रखते थे। वही बात है ना। ठीक है, और ये चांदी के, आई थिंक ये जो नीचे वाले हुक्के हैं ये हुक्के ही है ना भाई। हाँ, इस पे यार मेरे को लग रहा है गोल्ड प्लेटेड है, बिल्कुल। गोल्ड की कलाकृतियां की गई है भाई। देखो एक बार, इसको देखो एक बार, इस पे गौर करो। और ये कुछ इस प्रकार के हैं। उसके नीचे कांच का ये। उसके नीचे ये ग्लास का है, कांच का। ठीक है, और ये भी सिल्वर का ही है, सिल्वर का है। और ये मकराने का जो पत्थर आता था। ठीक है, हाँ, और ये भाई, चल भाई अब तू बता, मैं थक गया हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं श्रीनाथ जी का चांदी का सिंहासन व बाजोट दिख रहा है। श्रीनाथ जी, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद के अंदर, आप सभी को मालूम ही होगा। मालूम तो नहीं है, क्या पता किसी को मालूम भी हो कि नहीं अधिकांश किसी को। हाँ, अधिकांश लोगों को। क्योंकि ये राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। और उसके बाद में चांदी सोने के कलमरान हुआ करते थे। इंक स्टैंड ये भाई। हाँ, इनके अंदर जो पेन की जो इंक आती थी भाई, ये देख लो कुछ इस प्रकार के हैं, वो रखी जाती थी भाई इसमें। नेक्स्ट, हाँ भाई, इधर ये सुनहरी नक्काशी के कांच के बर्तन है। ये भाई कुछ कांच के जो बर्तन है वो है। इसके ऊपर जो नक्काशी की हुई ना, ये देखने लायक है। आप देख लो, इसके नीचे सारे देखा हुआ वेनिसियन कांच, या वेनिसियन कांच क्या होता है? हाँ, ये वेनिशियन कांच भाई, पता नहीं कौन सा ग्लास है, उससे बनी हुई है ये आकृति बर्तन। और ये आई थिंक इसमें वाइन रखने के लिए हुआ करती थी, इसमें वाइन रखते थे आई थिंक। ठीक है, सीरियस मत लेना भाइयों, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ, कुछ वो नहीं है। ठीक है, और ये है क्या है, हाथी दांत के काम का सिंहासन। काम का सिंहासन, जो कि तैरने का तख्त था। आई थिंक इसमें राजा जी या जो क्वीन होती थी यहाँ पे की रानी जी, वो जब भी मतलब कहीं कहाँ पे तैरती थी भाई, नदियों में या फिर बावड़ी वगैरह जो भी होती थी पुराने टाइम में, वहां पे इसको भाई अंदर मतलब नदी में रखते थे। और नीचे इसके कुछ पोल से जो लोहे की बनी हुई होगी आई थिंक, है ना, लोहे की बनी हुई है, जिससे कि ये मतलब पानी के अंदर डूबता नहीं था। और इस साइड में देखोगे तो ये क्या है भाई, संगमरमर व चीनी के खिलौने। अच्छा, ये खिलौने है भाई,
राजा जी के सुपुत्र के लिए ये कुछ खिलौने हैं। पत्थर से बने हुए। हाँ, जो छोटे बच्चे होते थे वो खेलते थे। ठीक है, और बाकी इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे ये तांबे पीतल के ये भी खिलौने ही है। हाँ, ये तांबे और पीतल के पीछे वाले थे वो तो पत्थर के बने हुए थे, और ये तांबे और पीतल के पीतल के बने हुए। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे कुछ है संगमरमर की मूर्तियां फिर से आपको दिख रही है। और ये भगवान इंद्र एवं इंद्राणी देवी हस्ती एरावत पर सवार। ठीक है, हाथी का नाम था ना हस्ती एरावत। ठीक है, उन पर सवार ये है भगवान। और ये है कुछ चीनी मिट्टी के पात्र और खिलौने। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हैं ये। और ये आपको समुद्र झाग और समुद्र फैन, हाँ? कोरल, जिसको कोरल बोलता है। समुद्र फैन। हाँ, ये पास से देखो अभी, ये भाई कुछ अलग ही दिख रहा है, क्या है कोरल बोलते हैं। आप इसको अलग से गूगल करके पता कर भाई? इसको गूगल करके पता कर लेना भाई, हम कंफर्म नहीं है। हाथी दान के काम का बक्स। हाँ भाई, ये बक्सा है, पेटी जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर ओल्ड टाइम में खजाना या फिर कोई भी मतलब सामान रखने के लिए काम आता था, समझ रहे? ठीक है, और ये क्या भाई, गोल्डन के हैं क्या पाल? क्योंकि भाई ये है प्राचीन घड़ी। अरे भाई, ये कुछ घड़ियां हैं इस प्रकार की। नहीं, यही है आई थिंक। हाँ, ये वाली ये घड़ी है, और ये कुछ साइड में सजाए गए हैं। ठीक है, और ये यार पीतल के है ना? हाँ, ये पीतल या भाई पीतल के ही है। हाँ, ये पीतल के कुछ है कलाकृतियां। नीचे ये चीनी मिट्टी के। ठीक है, और ये पता इधर नहीं क्या है, देखो ये आइसक्रीम बनाने की मशीन है। हाँ हाँ हाँ, आइसक्रीम बनाने की मशीन। यहाँ पे लिखा है कैसे बन रही थी ये मुझे पता है। कुल्फी बनाने की मशीन, आइस मेकर है ना? तो अभी पता नहीं भाई, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रही इससे आइसक्रीम कैसे बनती थी। ठीक है, और ये भाई बता, ये हाथी दांत के चूड़े हुए इत्रदानियां हैं। और इत्रदानियां मतलब जिसमें परफ्यूम रखने की बोतलें हुआ करती थी, पात्र हुआ करते थे। इस तरह से आपको दिखे। और नीचे जो ये दिख रही है हाथी दांत की चूड़ियां बनी हुई। ये भाई ये चूड़ियां हैं। ठीक है, बेंगल्स। और ये कुछ इत्र की बोतल्स है, परफ्यूम बोतल्स। ठीक है, और ये सबसे मेन भाई, पुराने ताले। सबसे इम्पोर्टेंट, पुराने ताले। ये भाई कहीं भी जाओ, कोई भी फोर्ट में जाओ, सबसे मेन उनका जो मजबूती का जो द्वार होता है उस पे लगाने के लिए ये ताले ही होते हैं, जो उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं ना। तो ये ताले यार बहुत ही खतरनाक, मतलब इसमें ये कम से कम आधा 1 किलो का तो होगा। बिल्कुल आराम से। पूरा लोहे का बना हुआ है भाई सारे ताले। तो भाई इनको अभी समझ में नहीं आया चाबी वगैरह किधर कैसे लगती है। ये चाबी है क्या? कहाँ पे? जो पास में दिख रही है नहीं नहीं, हाँ ये चाबी? नहीं, ये चाबी नहीं है यार। इतनी बड़ी चाबी कहाँ पे लेके जाएंगे अरे भाई है यार। नहीं, इतनी बड़ी चाबी कहाँ पे साथ में लेके घूमेंगे भाई? अरे भाई मुझे लगता है चाबी है। फिर पता नहीं भाई, हो तो। हाँ, ये भाई पहले के टाइम के कुछ कांटे हैं। ठीक है, और ये पंखा ओल्ड टाइम का भाई, कैसे चलता था ये? चाबी आती थी इसमें भी, यहाँ पे हैं? चाबी थी या फिर ऐसे ही है? चाबी आती थी यार, चाबी घुमानी पड़ती थी, समझ रहे? चाबी घुमानी पड़ती थी और उसके बाद चलता था। ठीक है, अच्छा। और ये ड्रम है आई थिंक। नहीं 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 नहीं, आटे पीसने की चक्की नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, कपड़े धोने की मशीन। हाँ ये कपड़े धोने की मशीन है भाई, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। हाँ, आज के जमाने में अपने वॉशिंग मशीन आ चुकी है। कपड़े धोने की मशीन भाई, उसी टाइम कितनी सुविधा थी यार। मेटल की बनी है। हाँ, इधर ये कुछ यंत्र है भाई, भगवान के है, पता नहीं। यंत्र। हाँ, ये सिद्ध यंत्र है। और ये हस्तलिखित ग्रंथ। ये कुछ ग्रंथ है। ठीक है, बहुत पुराने ग्रंथ है। बहुत पुराने ग्रंथ है भाई, अभी तक अंदर ही है आई थिंक। इन पे कुछ बुक्स भी बनी होगी क्या? हाँ। ये है श्री गोकुलनाथ जी का वचनामृत। श्री गोकुलनाथ जी का वचनामृत, कुछ ऐसे कुछ ग्रंथ के नाम है। और ये भाई ये भी सिद्ध यंत्र। ये भी सिद्ध यंत्र है। और यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ कलाकृतियां दिखेगी, नक्शे। ये ताजमहल का है। और ये भी ताजमहल की है ना। इत्मतुल दौला है, बगीचों के नमूने। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के नक्शे हैं। और ये सबसे मेन भाई नीचे,
ये पुराने टाइम के लिए, नहीं, ये तो समुद्र की जड़ी बूटियां हैं। हाँ हाँ, पुराने टाइम में मतलब जो भी मतलब दवाई वगैरह औषधि वगैरह बनाते थे उस टाइम की जड़ी बूटियां है, ठीक है। और वापस ऊपर आते हैं, ये हाथी दांत के काम की पेटी, ठीक है। ये भी मतलब हाथी दांत से ही बनी हुई है, इस पे भी हाथी दांत की कलाकृतियां हैं। और ये संदूक है, आपको जैसे बताया था पहले वाले, खजाना वगैरह रखने के लिए, या फिर रानी जी का जो भी सामान था राजा जी का। इसमें ये डिजाइन दिखाओ जो कांच का। हाँ, एक ग्लास भी है भाई इसमें, ये देखो। ठीक है। ये वाला आई थिंक मैं भी दिख जाऊं, ये वाला, ठीक है। और बाकी ये सब दिखा दी। हाँ, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज दिखाएंगे अभी आपको, ये है चांदी का होदा। होदा उसे बोलते हैं जो हाथी के ऊपर रखा जाता है, और जिसमें मतलब राजा, ये राजा जी का है ना, ये यहाँ के राजा का है। और उस साइड में एक और है, एक ये है। एक ये है, ठीक है। और वो पीछे वाले रानी के है ना, पीछे वाले दोनों, ठीक है। एक ये वाला है। और ये कुछ हाथी, जो हाथी होते थे उनके मस्तक पर लगाने का होता था, ठीक है। इसे सीढ़ी कहा जाता है, हाथी के मस्तक की सीढ़ी, ठीक है। ये है रानी के पाल की, है ना, ये है रानी की पाल की। ये भी राजा की है, ये वाली राजा की है। और इसके पीछे आएंगे तो ये है रानी की पाल की, ठीक है। ये वाली रानी की पाल की है। और ये है चांदी की कुर्सियां, सिल्वर प्लेटेड कुर्सियां, भाई देख लो, ठीक है। और ये घोड़ा है जो कि किसके द्वारा भेंट किया गया है, संतोष बता भाई। बिल्कुल, ये पंच कल्याण खासा घोड़ा डॉक्टर नोबोट WP बॉडी PhD द्वारा भेंट निर्माता गिरिराज प्रसाद ग्राम भोजेड़ी जिला बारा के द्वारा भेंट किया हुआ ये घोड़े की मूर्ति, जो अंग्रेज आए थे भाई, ये भी उनके द्वारा ही किया हुआ है। और बाकी तो अभी आपको क्या बताएं। हाँ, एक चीज और दिखा देते हैं, ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट, सोने के काम की कुर्सी है भाई। इस पे पूरा गोल्ड प्लेटेड डिजाइन है भाई, ठीक है। ये भी सोने का काम किया, इसमें दिख नहीं रहा भाई सोने का काम किधर है। इसके ऊपर पॉलिश किया हुआ भाई गजब यार, ये डिजाइन जो है भाई, आज के भी आर्किटेक्ट हचकचा जाएंगे इसमें, ये बनाने में। और ये कुर्सियों के बाद ये है एक और पाल की रानी के लिए। और ये वाला म्यूजियम विजिट कर लिया है। और अभी राजा जी का जो हथियारों का या फिर वेपन्स का जो हाउस है वो भी विजिट करेंगे। और इस वाले वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, और अगला वीडियो देख लेना। बाकी राम राम, जय बजरंगबली एंड बाय।